Hello, good morning, student. Today we will discuss on revocation of continuing गारंटी. ठीक है, आज हम आपको कंटिन्यूइंग गारंटी को कैसे ख़त्म किया जाता है या कोई भी जो गारंटी की बात की गई है इस चैप्टर में, इस यूनिट में, किसी भी टाइप की गारंटी अगर श्योरिटी ने किया है तो वो कैसे ख़त्म हो जाती है या श्योरिटी खुद कैसे कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके साथ. ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूइंग गारंटी होती क्या है एक बार और आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए सब लोग. कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है एक सीरीज़ में होता है, मतलब ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, इसमें एग्जिस्टेंस क्या चीज़ है, एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन. अब ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चाहे वो एक फ़िक्स टाइम के लिए होती है या फिक्स अमाउंट के लिए होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी. जो हमारे बैंकर्स होते हैं वो इसी को प्रेफर करते हैं. ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कंटिन्यूइंग गारंटी. कंटिन्यूइंग गारंटी में जो पर्सन होता है, ठीक है, श्योरिटी होता है, वो कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, अपनी गारंटी दे सकता है अपनी तरफ से. ठीक, एक समय हो गया, प्लस कुछ स्पेसिफिक अमाउंट भी डिक्लेयर कर सकता है कि मैं 5,000 रुपये तक के लिए मैं गारंटी लेता हूँ. ठीक है, अब वो 5,000 रुपये चाहे महीने में वो ट्रांजेक्शन हुए हों प्रिंसिपल डेटर को या एक दिन में हुए हों, तो वहाँ पे जो लाइबिलिटी अराइज होती है ओनली एक्सटेंडेड टू द ओनली 5,000 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपने देखा होगा, अभी मैंने कल एग्जाम्पल बताया था कि चाय वाला था. ठीक है, ए ने एग्जाम्पल में, तो देखिए क्या था वहाँ पे एग्जाम्पल कि ए था, बी से कहता है कि तुम टी जो चाय है तुम सी को देते रहो और 100 रुपये तक की लाइबिलिटी मैं लेता हूँ, तुम चाय सी को देते रहो. इन केस वो अगर पैसा नहीं दे पाता है तो मैं 100 रुपये तुम्हें दूँगा. ठीक है, मंथली उसने मंथली डिसाइड किया और मंथली का अमाउंट डिसाइड किया, मतलब 100 रुपये. ठीक है, अब मान लीजिए बी जो है सी को चाय भेज रहा है. अब सी ने क्या किया, 200 रुपये से ज़्यादा चाय पी डाली, तो वहाँ पे सी ने तब दे दिया. इन केस अगर वो नहीं देता तो वहाँ पे जो लाइबिलिटी ए की आती वो कितने रुपए तक की आती, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये तक की. इसी को बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी. ठीक है, अब देखिए इसको रिवोक कैसे करते हैं. रिवोक मतलब ख़त्म करना या डिस्चार्ज या टर्मिनेशन. ये तीन वर्ड जो होते हैं ये सेम होता है, रिवोकेशन, टर्मिनेशन, डिस्चार्ज. ठीक है, कि जो गारंटी होती है वो कैसे ख़त्म की जाती है. तो सबसे पहले इसमें दिया है बाय नोटिस. जो हमारा श्योरिटी होता है वो एक नोटिस दे करके भी अपनी गारंटी से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है. ठीक है, तो इसमें बताया गया बाय नोटिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 130. देखिए सेक्शन 130, ए कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय ए श्योरिटी गिविंग अ नोटिस, एक नोटिस देकर टू द क्रेडिटर, किसको, क्रेडिटर को, ऑफ सच रिवोकेशन एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन, और वो उसको नोटिस दे करके क्रेडिटर को वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा. ठीक है, इसमें दिया है आगे, इन द एक्सटेंट ऑफ in the event of revocation, the surety is not responsible to the creditor for any future transaction. इसमें ये बताया गया है कि जब एक बार रिवोकेशन हो जाता है, ठीक है, रिवोक हो जाती है गारंटी, तो उसके बाद श्योरिटी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजेक्शन. वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लाइबिल नहीं होता है. ठीक है, बट कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सम्स या ऑल सम्स, जो कौन है, सम्स मतलब यहाँ ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन डन टिल दैट नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ गारंटी रिसीव बाय द क्रेडिटर. लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी है वो तब तक बनी रहती हैं जब तक उसने नोटिस नहीं दी थी. मतलब आज के दिन उसने नोटिस दी है तो आज के बाद से जो भी ट्रांजेक्शन क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को देगा उसके लिए वो क्या हो गया है, मुक्त हो गया है. लेकिन टिल डेट, जिस दिन उसने नोटिस दिया उसके पहले जो भी डेब्ट था वो क्या करेगा, उसको पे करने के लिए वो लाइबिल ठहराया जा सकता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है. फॉर एग्जाम्पल ए गिव्स ए कंटिन्यूइंग गारंटी टू सी को गारंटी दी गई, ए ने दी. ठीक है, टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ 21,000 रुपीज़ टू बी.
21,000 रुपये तक का तुम उसको गुड्स भेजो, ठीक है। ए ने सी से कहा कि तुम बी को 21,000 रुपये तक का जो भी गुड्स है वो भेजते रहो, ठीक है। वो उसके लिए कंटिन्यूइंग गारंटी ले रहा है 21,000 रुपये तक, कि 21,000 रुपये का तुम गुड्स देते रहो, अगर वो नहीं दे पाएगा तो मैं 21,000 रुपये दूंगा। इन केस आफ्टर ए पीरियड ए रिवोक हिज गारंटी, अब क्या हुआ, ए ने रिवोक कर दिया। एट द टाइम ऑफ रिवोकेशन, उस टाइम क्या हुआ, बी ₹10 टू सी फॉर द गुड्स, जिस दिन उसने रिवोक किया था उस टाइम तक जो बी को सी ने बी को 10,000 की गुड्स भेज चुका था। तो अब यहाँ क्या हुआ, विच ही हैज़ रिसीव्ड, ठीक है, उसने रिसीव किया था। इन द केस ए इज लॉफुली बाउंड टू पे दिस अमाउंट टू सी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ बी। अब वो क्या हो गया, अब क्या हो गया इसमें, सॉरी फोन आने लगा था, पापा का फोन आ रहा, फोन कर लो यार, इसमें रिकॉर्ड हो गया है। हाँ देखिए, इसमें ए इज लॉफुली बाउंड टू पे दिस अमाउंट टू सी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब वो जो भी उसने अमाउंट जो था 10,000 रुपये तक का, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा पे करने के लिए। बाय द डेथ ऑफ सीओटी अकॉर्डिंग, अब इसमें दूसरा जो स्टेप बताया गया है कि वो रिवोक कैसे और हो सकता है और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी को ख़त्म करने के लिए। अब क्या होगा, मान लीजिए जिसने सीओटी दी थी वो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, ये डेथ वाला बताया गया है सेक्शन 131 में दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्ररी, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ कंट्रीली, मतलब अभी एब्सेंस है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से वो नहीं जानता, ठीक है। एज ए रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, continuing guarantee as regard future transaction, this rule apply only in the absence of any contract to the contrary, it is not necessary that, देखिए इसमें ये बताया कंट्रीली, मतलब ये है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से नहीं किया गया था, वहाँ पे अभी श्योरिटी जो था, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो वहाँ पे जो श्योरिटी होती है उसकी कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है आफ्टर द डेथ, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए श्योरिटी जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कर लिया है, सारे जो कंडीशन थे, टर्म एंड कंडीशन, उनको पूरी तरीके से तीनों पार्टीज ने समझ लिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट बीच में चल रहा था, अब श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या थी, वो परफॉर्म करने की थी, लेकिन इन केस क्या होता है, वहाँ पे जो श्योरिटी होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। अब डेथ हो जाती है तो जिस दिन से डेथ होती है उस दिन के बाद से तो उसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लाइबिलिटीज़ थी, वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन टिल डेट, मतलब टिल डेट का मतलब उसके पहले जो भी ट्रांजेक्शन उसको पे करने थे उसको कौन पे करेगा, तो वहाँ पे जो श्योरिटी मरता है तो उसकी स्टेट से स्टेट मतलब प्रॉपर्टी जो होती है उससे लिया जाता है, ठीक है। वहाँ से जो श्योरिटी का होगा, श्योरिटी का जो भी पेमेंट होगा वो वहाँ से लिया जा सकता है, ठीक है। ये होता है, बैंक वाले ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। इसमें केस भी था, दुर्गा प्रिय चौधरी वर्सेस दुर्गा प्रसाद राय। इन दिस केस it was held that if it has been agreed between the surety and the creditor that the guarantee will be void for the specified period after the surety that will be payable from his property, then the surety successor is bound by such promise। मतलब वही जो मैंने बताया कि अगर डेथ हो जाती है श्योरिटी की तो उसकी प्रॉपर्टी से लिया जाता है, क्रेडिटर क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से लेगा, और जो उसके सक्सेसर होते हैं वो उसको पे करने के लिए भी बाउंड होंगे, ठीक है। फिर आपका थर्ड आता है, थर्ड इसमें बताया गया है बाय मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग द श्योरिटी। अब देखिए और भी मोड्स होते हैं, अभी तो दो ही बताया मैंने, बाय नोटिस, बाय डेथ,
ठीक, अब क्या होगा, बाय वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, इसमें लिखा भी चेंजेस। ये बताया गया है सेक्शन 133, इफ एनी वेरिएशन हैज बीन मेड इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज रिवोक्ड। मतलब श्योरिटी को बिना बताए क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज की जाती हैं तो उस दौरान बाद में पता चलने पे जो श्योरिटी होगा वो रिवोक कर देता है अपनी गारंटी कि मैं नहीं करूँगा, अब आगे ख़त्म मेरी गारंटी। ठीक है। फोर्थ है बाय इनोवेशन। इनोवेशन को आपने प्रीवियस जब आपके एलएलबी फर्स्ट सेम था उसमें आपने इनोवेशन के बारे में पढ़ा था। इनोवेशन बताया गया सेक्शन, इनोवेशन बताया गया है आपका सेक्शन 62 में। इसका मतलब होता है, एक मिनट जरा, मोबाइल लगा रही थी मैं। देखिए इसमें बताया गया है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना। इनोवेशन का मतलब एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फ्रेम करना। जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था जो पहले का, वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हटा के एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाया जाता है। सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट करके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लाया जाता है। तो उस जगह पे भी अगर जो श्योरिटी होता है वो नहीं जान पाता है तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है अपनी तरफ से, अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो सकता है। ठीक है। 5 है इसमें एक्ट ऑफ क्रेडिटर। एक्ट ऑफ क्रेडिटर को बताया गया है सेक्शन 134। इसमें बताया गया है व्हेन ए क्रेडिटर डिस्चार्ज प्रिंसिपल्स डेब्टर फ्रॉम द लाइबिलिटी द श्योरिटी आल्सो गेट डिस्चार्ज। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे क्रेडिटर खुद प्रिंसिपल डेटर को मतलब बोल देता है कि तुम्हें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी लाइबिलिटी ख़त्म, तो वहाँ पे श्योरिटी की भी लाइबिलिटी मान ली जाएगी कि वो मुक्त हो गया है। मान लीजिए क्रेडिटर खुद कह देता है प्रिंसिपल डेटर कि तुमको अब जो आपके ऊपर जो लोन था वो देने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे श्योरिटी भी क्या हो जाएगा, इस बात से मान लेगा कि वो भी अब डिस्चार्ज हो गया है अपनी श्योरिटी लाइबिलिटी से। ठीक है। फिर बताया जाता है इसमें बाई लॉस ऑफ सिक्योरिटी। बाई लॉस ऑफ सिक्योरिटी, इसमें देखिए बाई लॉस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 बताया गया व्हेन ए क्रेडिटर लॉसेस सिक्योरिटी। अब मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल डेटर था उसने कुछ सिक्योरिटी दी थी क्रेडिटर को, अब क्रेडिटर ने उसको खो दिया है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब उससे खो जाती है सिक्योरिटी, जो है क्रेडिटर से हो जाती है, तो वो जो क्रेडिटर और जो प्रिंसिपल डेटर होता है और श्योरिटी थ्री पार्टीज होती हैं, तो वहाँ पे वो जो सिक्योरिटी क्रेडिटर से खो गई थी उस उतने तक वो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब वो सिक्योरिटी को थोड़ी ना वो पे करेगा। ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ लिखी गई है व्हेन क्रेडिटर लॉसेस सिक्योरिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द श्योरिटी गेट डिस्चार्ज टू एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी। उस सिक्योरिटी तक वो उस सिक्योरिटी का जो अमाउंट होगा उस अमाउंट तक वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन बाकी का अमाउंट जो है वो उससे लाइबिलिटी उसकी अराइज रहेगी। ठीक है। उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 7 दिया है बाय इनवैलिड गारंटी। अब इनवैलिड गारंटी की वजह से भी कभी कभी श्योरिटी जो है अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर सकता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इनवैलिड गारंटी का मतलब है यहाँ मान लीजिए कि जो गारंटी ऑब्टेन की गई थी बाय मिसरिप्रेजेंटेशन या बाय कंसीलमेंट, या जो गारंटी है वो उसमें कुछ कंडीशन थी। कंडीशन का मतलब है ज्वाइनिंग को श्योरिटी को रखने की बात की गई थी और वो नहीं रखी गई, तो वहाँ पे गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। अब देखिए इसमें 1 बाय 1 इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ए बताया गया है अगर गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है इसको सेक्शन 142 में। सेक्शन 142 कहता है एनी सच गारंटी विच इज ऑब्टेन बाय क्रेडिटर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। क्रेडिटर क्या करता है, गलत रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। बताया गया सम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे जो उनसे नहीं बताता है। मान लीजिए हो सकता है बाई चांस उससे बताने में गलती हो गई या उसको याद नहीं रहा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देन द गारंटी ऑफ श्योरिटी बिकम इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन। अब इस चीज़ को चाहे फ्रॉड समझा जाएगा या मिसरिप्रेजेंटेशन, ये तो
उसकी मेंटल इंटेंशन से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया गया ए अपॉइंट बी, ए ने बी को अपॉइंट किया एज ए मैनेजर अपने फर्म में इन हिज फर्म। फिर टेल सी, सी से क्या बोला, दैट ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। सी से क्या बोला उसने कि ऑडिटर हैं फर्म में। ऑन दैट एग्जम्पशन सी गिव्स गारंटी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बी। ठीक है, अब उसने उसके बिहार पे गारंटी ले ली। ठीक है, सी गारंटी इन दिस केस हैज़ बीन ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो उसने जो एडवाइस या जो उसने ए ने जो बोला था सी से, वो गलत बोला था। ठीक है, एज ए रिजल्ट सी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बी। लेकिन इन केस अगर सी को पता चलता है कि वो ऑडिटर नहीं है, मैनेजर है, तो वहाँ पे पता चलते ही वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो सकता है। ठीक है, फिर बी बताया गया है गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। सेक्शन 143 में बताया गया है कि जब गारंटी जो होती है वो तथ्यों को छुपा करके की जाती है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है सेक्शन 143 गारंटी विच इज ऑब्टेन बाय द क्रेडिटर बाय कंसीलिंग और कीपिंग साइलेंट अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पूछने पर भी वो साइलेंट इंसान रहता है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो गलत इरादे से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है ए अपॉइंट बी एज ए क्लर्क इन हिज फर्म फॉर द कलेक्शन ऑफ डेप्ट पेबल टू ए। ठीक है, ए अपॉइंट करता है बी को अपनी फर्म में क्लर्क के रूप में। उसको क्या काम दिया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेप्ट। जो डेप्ट है, जो ऋण होता है, उसको कलेक्शन करने की बात की गई थी, बी को काम दिया जाता है। ठीक है, ये कलेक्ट करके किसको देना था, ए को। बी प्रॉपरली काम नहीं करता, बी डोंट गिव प्रॉपर अकाउंट ऑफ कलेक्शन इन सम केसेस। लेकिन वो सही से काम नहीं करता है। ठीक है, फिर ए क्या करता है, ए डिमांड से गारंटी फ्रॉम बी, बी से डिमांड करता है कि एक गारंटर लाओ। ठीक, एट द इंस्टेंस ऑफ ए सी गिव, अब उसकी जगह पे उसकी बिहाफ पे क्या करता है, सी गारंटी देता है। ठीक है, सी गिव्स गारंटी ऑफ गुड कंडक्ट ऑफ बी, उसके बिहाफ पे उसने बी के बिहाफ पे क्या कर दिया, अपनी गारंटी दे दी। बट ए डजेंट डिस्क्लोज पास बिहेवियर ऑफ बी, बट यहाँ पे ए जो था उसने बी के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया कि वो पहले भी अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया उसने, बहुत ज़्यादा इसमें उसने कुछ नहीं होता है कि गलत तरीके से अकाउंट तैयार किए। ठीक है, घपलेबाजी करना, ठीक है, ये सब बातें उसने डिस्क्लोज नहीं की। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, इफ़ बी अगेन डज एनी मिस अप्रोप्रिएशन। अब मान लीजिए अगर बी फिर से ऐसे ही कार फिर करता है, ठीक है, इलीगल एक्ट या जो भी उसको काम दिया गया था उसको सही से नहीं करता है ऑफ मनी। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जो भी उस मनी है उसको सही तरीके से नहीं कलेक्ट करता है, सी कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बिकॉज ही वॉज कैप्ट इन डार्क, उसको अंधेरे में रखा गया अबाउट दी प्रीवियस मिस अप्रोप्रिएशन ऑन द पार्ट ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें सी बताया गया गारंटी ऑन द कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग को, कंडीशन ज्वाइनिंग को श्योरिटी। अगर यहाँ बताया गया है क्यों श्योरिटी के बारे में सेक्शन 144 में, व्हेन ए पर्सन गिवन ए गारंटी from contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined। यहाँ पे मान लीजिए गारंटी जिस व्यक्ति ने ली है वो अगर डिमांड करता है कि हमारे साथ साथ और लोग भी गारंटी लें, तो जब तक कि अदर लोग गारंटी गेन नहीं करते, मतलब लेने के लिए नहीं आ जाते, इन इट एज को श्योरिटी दी गारंटी इज़ नॉट वैलिड। अगर वहाँ पे श्योरिटी ने डिमांड की है कि मेरी तरह और भी लोग गारंटी ले, अगर वहाँ पे और गारंटर नहीं रखे गए हैं तो वो गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, जब तक कि वहाँ पे और गारंटर नहीं आ जाते। ठीक है, इफ़ दैट अदर पर्सन डजंट ज्वाइन, जब तक कि वो लोग ज्वाइन नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।